तुम में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी तो यूज़ करते हो, बट तुम लोग अगर चैट जीपीटी पे जाके इस टाइप के बोरिंग प्रॉम्प्ट्स लिखते हो जैसे कि गिव मी 10 बिजनेस आइडियाज़ या फिर हाउ टू गेन मसल्स, तो ट्रस्ट मी भाई, तुम चैट जीपीटी का 1% भी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, चैट जीपीटी को फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज़ करना है ये 99% यूज़र्स को पता ही नहीं है। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, उससे पहले एक लाइव एग्जाम्पल से समझता है। देखो, पहली बात, अगर तुम कार मैनुअली सीखोगे चलाना और अगर तुम कोई भी बुक पकड़ लो कैसे कार ड्राइव करना है ये सब कुछ, तो भाई तुम डेफिनेटली कार कैसे चलाना है उसका एक कॉन्सेप्शन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ज़रूर। बट तुम क्या एक अच्छा ड्राइवर बन जाओगे? नहीं भाई, एक अच्छे ड्राइवर तुम नहीं बन सकते, उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। सेम केस यहाँ पर भी है। यूट्यूब पे तुम्हें हज़ारों प्रॉम्प्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ से तुम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट हमें ऐसा नहीं करना। आज की इस वीडियो का सोल पर्पस सिंपल है, तुम्हें प्रॉम्प्ट देना नहीं भाई। आज का इस वीडियो का सोल पर्पस है तुम्हें सिखाना कि कैसे तुम खुद का प्रॉम्प्ट खुद जनरेट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें गूगल या फिर यूट्यूब पे ये सब कुछ सर्च करना ना पड़े कि कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं चैट जीपीटी को गूगल की तरह, बट एक्चुअली में चैट जीपीटी तो नहीं है गूगल भाई। क्यों उसे गूगल की तरह तुम यूज़ कर रहे हो? गूगल पे कोई भी रैंडम अगर चीज़ सर्च करोगे तो वो जस्टिफाइड है, बट चैट जीपीटी पे नहीं। इसे सर्च की तरह कभी भी यूज़ मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ एआई या फिर सर्च इंजन का अंतर नहीं है, मैं एक्चुअल वर्क लाइफ डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग चैट जीपीटी पे जाके कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कुछ भी। भाई देखो, सपोज तुम एक मोटा आदमी हो, हाँ पकड़ लो तुम एक मोटा आदमी हो, अब तुम चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखोगे? लिखोगे कि भाई हाउ टू लूज बॉडी फैट। भाई ऐसे अगर लिखोगे सिर्फ एक लाइन पे, तो भाई ऐसे नहीं होने वाला भाई। तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हारा सिचुएशन, तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ। एक अच्छा प्रॉम्प्ट जब लिखोगे तभी चैट जीपीटी आउटपुट अच्छा देगा। अगर अच्छा प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखोगे तो चैट जीपीटी आउटपुट भी उतना ज्यादा वेल डिटेल नहीं देगा तुम्हें। तो भाई एक प्रॉम्प्ट को कैसे अच्छे तरीके से लिखना चाहिए वही बताऊंगा। देखो, प्रॉम्प्ट को हम बेसिकली 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं: पर्सोना, कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड फॉर्मेट। पर्सोना में तुम्हें एक्चुअली में बोलना पड़ता है कि चैट जीपीटी को तुम कौन से इंसान की तरह आंसर चाहते हो चैट जीपीटी से। कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें बोलना पड़ता है कि तुम्हारा क्या सिचुएशन है। टास्क में तुम्हें बोलना पड़ता है चैट जीपीटी में क्या करना है। ठीक है, इतने दिनों से तुम सिर्फ इसी पॉइंट को यूज करते थे चैट जीपीटी के अंदर, बट अभी से तुम चारों पॉइंट को यूज करोगे। एंड लास्ट में जो फॉर्मेट है वहां पर देखने को मिलेगा कि चैट जीपीटी को किस टाइप का आउटपुट देना है। यहाँ पर तुम बेसिकली चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देने वाले हो कि किस टाइप का आउटपुट तुम्हें चाहिए। तो चलो, अब इस तीनों पॉइंट से हम लोगों ने इस प्रॉम्प्ट को ही जनरेट करके फिर से लिखा, एक्ट लाइक ए सर्टिफाइड फिटनेस कोच। देखो, यहाँ पर हमने पर्सोना का यूज किया। I am a 19-year-old student who eats junk and never exercises। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट का यूज किया कि क्या हमारा सिचुएशन है। I need a realistic fat loss strategy that starts low, focused on diet fast and requires no gym। यहाँ पर हमने चैट जीपीटी का एक्चुअल टास्क उसे बोल दिया कि क्या टास्क उसे एक्चुअली में करना है। एंड उसके बाद हमने बोला कि गिव मी ए 4-week प्लान इन द टेबल फॉर्मेट। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट चैट जीपीटी को दिया कि किस टाइप का आंसर हमें एक्चुअली में चाहिए। तो चैट जीपीटी आउटपुट भी इसी टाइप के बेसिस पे हमें देगा। प्रॉम्प्ट बड़ा लिखने से ही इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम लोगों में बहुत ज़्यादा ये गलत फैमिली भी है कि अगर मैं बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो भाई बहुत कुछ कर दूंगा। नहीं भाई, बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉम्प्ट तुम लिखोगे क्लियर टू द पॉइंट होना चाहिए, दैट्स इट। एंड इसके रिगार्डिंग हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। जब लोग सुनते हैं कि प्रॉम्प्ट क्लियर एंड इन डेप्थ होना चाहिए, तब वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं एंड इस टाइप के कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख डालते हैं। सो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विथ मोटिवेशन एंड आई वांट टू बी फिट बट आई एम आल्सो टायर्ड आफ्टर क्लासेस एंड आई समटाइम्स डू कार्डियो एंड समटाइम्स डोंट एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज बेस्ट, व्हाट शुड आई डू। इसका रिजल्ट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? एक कंफ्यूज्ड आंसर चैट जीपीटी तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो, और अगर तुम खुद कंफ्यूज होगे तो चैट जीपीटी भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक क्लियर पाथ चैट जीपीटी को दो कि क्या करना चाहिए। इस प्रॉम्प्ट के सिवाय चलो एक क्लियर पाथ वाला प्रॉम्प्ट लिखते हैं जहां पर चैट जीपीटी को एक वे दिखा दिया जाएगा कि इस वे की तरफ जाओ तुम। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट चलो लिखते हैं। I am a college student who gets home tired at 6 p.m. Want a 3-day per week beginner home workout plan using body weight. Include a weekly schedule and 3 consistency tips। अब देखा इसका डिफरेंस। पहला वाला प्रॉम्प्ट बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड एंड बहुत ही ज्यादा मतलब घिसा पीटा था कि चैट जीपीटी को कुछ अच्छा एक मोटिव ही नहीं मिल रहा था कि कौन से दिशा में उसे जाना चाहिए। बट सेकंड वाले प्रॉम्प्ट में हमें उसे एक रास्ता बता दिया कि हाँ तुझे इस रास्ते पे ही जाना है। तो चैट जीपीटी ने ब्लाइंडली हमारे ऑर्डर्स को फॉलो किया एंड वहां पर उसने अच्छे तरीके से रिसर्च किया। इसलिए प्रॉम्प्ट बढ़ा देने से ही कुछ नहीं होता। प्रॉम्प्ट जो लिखा है तुमने उसको एक बार रीड करके देख लेना कि वो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा प्रॉम्प्ट पढ़ने के बाद। अगर एक सिंपल डायरेक्शन चैट जीपीटी को दोगे तो वो दी बेस्ट परफॉर्म करेगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब सही तरह से प्रॉम्प्ट को कैसे जनरेट करना है वो तो सीख लिया, बट अगर सही तरह से इस प्रॉम्प्ट को सही जगह पे यूज ही नहीं करोगे तो भाई तुम चैट जीपीटी का 100% यूज ही नहीं कर पाओगे। चैट जीपीटी के कॉर्नर पे देखो 3 डॉट्स तुम्हें देखने को मिलेगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करके वहां पर जीपीटी देखने को तुम्हें मिलेगा, उस पर जाके क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पर हजारों जीपीटी फाइल्स तुम्हें मिल जाएंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होके तैयार होके आए हैं
एक स्पेशल कोई काम करने के लिए, लाइक एसीओ राइटिंग हो गया, या फिर यूट्यूब का थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, या फिर यूट्यूब का स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, ये सब कुछ के लिए। तो देखो, प्रॉम्प्ट तो तुम नॉर्मल चैट जीपीटी पे लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज जीपीटी पे जाके ये सब कुछ यूज करो, स्पेसिफिक जो जीपीटी जिस काम के लिए बनाया गया है। क्योंकि जो चैट जीपीटी होता है ना, वो बेसिकली एक सॉफ्ट टोन पे सेट किया होता है पहले से ही, क्योंकि एआई को तो ट्रेन किया जाता है ना। तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी को बाय डिफॉल्ट एक स्वीट स्पॉट पे टोन करके रखा है। बट चलो मानते हैं तुम स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हो, यूट्यूब पे तुम्हारा एक चैनल है, तो भाई जीपीटी पे जाओ, वहां पर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए स्पेशलाइज बहुत सारे चैट जीपीटी के मॉडल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके तुम स्क्रिप्ट राइटिंग को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हो। ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड एरिया है भाई, मुझे नहीं पता क्यों लोग ऐसा करते हैं। जीपीटी को अच्छे से यूज करना सीखो। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा लोग चैट जीपीटी के जो लेफ्ट कॉर्नर पे चैट हिस्ट्री है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता तुम लोग क्यों इसे इग्नोर कर देते हो, और अगर इग्नोर करते भी नहीं तो भाई बहुत ही ज्यादा लेम तरीके से इसे यूज करते हो। तो ठीक है, इसे अगर राइट वे में यूज करोगे तो चैट जीपीटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हो तुम। सपोज तुम बिटकॉइन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अब चैट जीपीटी से तुमने पूछा कि बिटकॉइन अच्छा है या फिर नहीं, बिटकॉइन का हिस्ट्री पूछो, ये सब पूछो। अब 2 हफ्ते बाद जब बिटकॉइन का मार्केट वैल्यू थोड़ा सा अप हो गया, लेट्स सपोज, तो तुम चैट जीपीटी पे वापस आके तुमने चैट जीपीटी को पूछा कि बिटकॉइन का प्रेडिक्शंस बोलो। अब ज्यादा लोग क्या करेंगे, इसको न्यू चैट पे करेंगे। नहीं भाई, न्यू चैट में इसको मत लिखो, अपने चैट हिस्ट्री पे जाओ। चैट हिस्ट्री पे 2 हफ्ते पहले बिटकॉइन रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन तुमने किया था चैट जीपीटी के साथ, उस कॉन्वर्सेशन को ओपन करो एंड वहां पर जाके अब तुम्हारा जो बिटकॉइन रिलेटेड क्वेश्चन है उसको पूछो। इससे क्या होगा, चैट जीपीटी को पहले से ही पता था उस चैट के अंदर कि तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। मैं पिछले 1 महीने से ये सब कुछ यूज कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कॉलेज के असाइनमेंट के लिए एक अलग चैट बना लो। सेम गोज फॉर यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर यूट्यूब चैनल मैनेजर, सब कुछ के लिए एक अलग चैट बना लो, वहां पर जाके उसके रिगार्डिंग सब कुछ बात करो। अब भाई देखो, तुमने चैट जीपीटी को कैसे अपने सेकंड ब्रेन की तरह यूज करना है ये तो समझ लिया। अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि कैसे तुम चैट जीपीटी को अपने एक फिटनेस कोच की तरह यूज कर सकते हो। नहीं, फिटनेस कोच नहीं, कोई सा भी कोच की तरह तुम कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। इसलिए हम हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चैट जीपीटी को तुम अपने डेली डिसिप्लिन कोच की तरह यूज कर सकते हो। अब ये फिटनेस कोच भी हो सकता है, स्टडी मेंटर भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा यूट्यूब का मैनेजर भी हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है। चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर जाके सिंपल बोलो, अगर तुम्हारा कॉलेज का असाइनमेंट का कोई काम है तो उसे बोलो कि देखो ये मेरा वीकली शेड्यूल है एंड इस वीकली शेड्यूल में मुझे ये काम करना है एंड हर रोज तुम्हें मुझे एक रिमाइंडर देना होगा कि हाँ इस बजे से इस बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, एंड अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। तो चैट जीपीटी देखना कितने अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन दे के तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करता है इस जगह पे। एंड अगर फिटनेस कोच चैट जीपीटी को तुम बनाना चाहते हो तो वहां पर भी तुम अपने जिम के सारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी को एक और चीज भी तुम बोल सकते हो कि हर सुबह मुझे 5 से 6 क्विज करो, एंड चैट जीपीटी देखना हर सुबह जो टाइमर तुम बोलोगे चैट जीपीटी को, उस टाइम के अंदर तुम्हें 5 से 6 क्विज दे देगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो, चैट जीपीटी से ढूंढ लो। चैट जीपीटी पे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट अगर लिखोगे तो वो तुम्हें डायरेक्ट वेबसाइट भी दे देगा, जिस वेबसाइट से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वैसे ये मैंने खुद यूज किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। एंड मैंने जैसे जैसे प्रॉम्प्ट तुम लोगों को लिखना सिखाया है, अगर उस टाइप से प्रॉम्प्ट को लिखोगे तो भाई चैट जीपीटी एक बहुत ज्यादा अच्छा कोच तुम्हारे लिए बन सकता है। अब देखो, कोच तो चैट जीपीटी बन गया, बट अगर वो स्किल को तुम शाइन नहीं करोगे या फिर पॉलिश नहीं करोगे तो भाई वो स्किल रखने का फायदा क्या। तुम्हें जरूरी है कि उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अपग्रेड कैसे करना है वो भी तुम चैट जीपीटी के थ्रू अपग्रेड कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर इंटरव्यू में अगर तुम जा रहे हो तो कैसे आंसर्स दोगे, ये सब कुछ। इसके लिए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चैट जीपीटी को तुम एक लाइव इंटरव्यूअर की तरह भी यूज कर सकते हो। उसको सिचुएशन बताओ, अपना कौन से कंपनी में तुम जॉब करना चाहते हो वो बताओ, एंड अपना सिचुएशन देके पूरा लिखो। तो देखो चैट जीपीटी कितना अच्छे तरीके से तुम्हारा इंटरव्यू लेता है। एंड इंटरव्यू भी नहीं, अगर कोई भी क्विज कंपटीशन पे जा रहे हो, या फिर किसी के साथ आर्गुमेंट करने जा रहे हो, या फिर कोई डिबेट कंपटीशन करने जा रहे हो, सपोज तुम अमेजॉन पे जा रहे हो एंड अमेजॉन पे एचआर टीम वाले जो तुम्हें क्वेश्चन करेंगे उसका तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। चलो एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करो एंड वहां पर ये प्रॉम्प्ट लिखो, एक्ट लाइक एन अमेजॉन एचआर, आस्क मी 5 बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, गिव मी फीडबैक आफ्टर ईच आंसर। अब देखो चैट जीपीटी यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से तुम्हें इंटरव्यू करता है एंड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स भी देता है, जिससे तुम अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो इन फ्यूचर। और चैट जीपीटी के साथ ऑलमोस्ट तुम सारे हर एक काम के लिए फ्री ट्रेनिंग कर सकते हो, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, क्विज कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो, या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो, या फिर कोई भी असाइनमेंट हो। तो भाई खुद के हिसाब से यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को। तो देखो वीडियो के आखिर में मैं एक ही चीज तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, चैट जीपीटी को जितना अच्छे तरीके से तुम यूज करोगे वो उतना अच्छे तरीके से ही तुम्हें आउटपुट देगा। अगर तुम उसे गूगल सर्च इंजिन की तरह यूज करोगे तो वो भी तुम्हें आउटपुट गूगल सर्च इंजिन की तरह ही देगा। इसलिए मेरा सजेशन ऑलवेज रहेगा कि आराम से इसे अच्छे तरीके से समझो, इसे अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट दो एंड यूज करो। अरे थोड़ा सा तो टाइम देने का कोशिश करो यार, तभी तो अच्छा आउटपुट ये तुम्हें देगा। एंड उसके साथ मैंने जो प्रॉम्प्ट्स के तुम्हें रूल बोले, उन रूल्स को फॉलो करके खुद के प्रॉम्प्ट्स खुद बनाओ, कस्टम जीपीटीज को यूज करो, एंड तुम देखना कि चैट जीपीटी को नॉर्मल यूजर से ज्यादा तुम अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक सेंसेई साइनिंग ऑफ।